डोनेत्स्क में रूस के आर्टिलरी हमले। दक्षिणी डोनेत्स्क के यूक्रेनी मोर्चे पर गोलीबारी की गई है। यूक्रेन के कई मोर्चे गोलीबारी में तबाह हो गए। पुतिन ने नाटो को धमकी दी थी कि यूक्रेन में F-16 आते ही उन्हें कबाड़ में बदल दिया जाएगा। अब 3 दिनों से रूस उसी हमले का ट्रेलर दिखा रहा है। 3 दिनों से यूक्रेन की जमीन पर ही यूक्रेन के लड़ाकू विमानों का शिकार किया जा रहा है। 3 दिन में अलग अलग 3 एयरबेस निशाना बनाए जा चुके हैं। 30 से ज्यादा फाइटर जेट भस्म हो चुके हैं। अभी तक हमलों से ऐसा लग रहा है कि कुछ ही दिन में यूक्रेन की वायुसेना खत्म हो जाएगी। यूक्रेन हवाई हमले करने लायक नहीं रहेगा। रूस के लगातार हमलों के बाद अमेरिका से पैट्रियट के लिए मिसाइलें भेजने का मिशन तेज कर दिया। ऐसा हमला कि F-16 भेजने से पहले नेटो को 100 बार सोचना पड़े। यूक्रेन के ऐसे टारगेट जहां भविष्य में सुखोई की जगह अमेरिकी F-16 लेने वाले हैं। रूसी सिकंदर की ताकत का ऐसा प्रदर्शन कि नेटो देश 100 घंटे से सकते में है। तीन दिनों में ताबड़तोड़ ऐसा प्रहार कि लगता है F-16 यूक्रेन में सिर्फ चंद दिनों के मेहमान साबित होंगे। रूस का सबसे बड़ा हमला 1 जुलाई को हुआ। उस दिन यूक्रेन के 21 फाइटर जेट भस्म हो गए। इसके अगले दिन फिर हमला हुआ और यूक्रेन के 9 फाइटर जेट नष्ट कर दिए गए। 3 जुलाई को भी हमला जारी रहा और एक विमान के जलने की तस्वीर आई है। नुकसान कितना बड़ा है ये साफ नहीं है। रूस के नए ऑपरेशन की ये सबसे लेटेस्ट तस्वीरें। जगह है डोलजेनसेवो एयरबेस। ये क्रीवी रीग के करीब डिप्रोपेट्रोवस्क में है। इस एयरबेस पर MiG-29 जेट और सुखोई 25 लड़ाकू विमान तैनात हैं। वीडियो में यहां एक सिकंदर-M मिसाइल के हमले की पुष्टि हो रही है। टारगेट पर MiG-29 जेट है। इस एयरबेस पर कितना नुकसान हुआ इसका पूरा ब्यौरा सामने नहीं आया। लगातार हमले के बाद यूक्रेन कमांडर्स में खलबली। रूस ने 3 दिनों से जो हमले किए उसका तरीका बिल्कुल एक जैसा था। रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार को रूस ने मिरोगोद में एयरबेस पर हमला किया। ये रूसी सीमा से करीब 160 किलोमीटर दूर है। यहां पहले रूस का एक सर्विलांस ड्रोन देखा गया। रेकी पूरी होने के कुछ देर बाद ही यहां सिकंदर मिसाइल से हमला हो गया। अगले दिन मंगलवार को मिरगोरेद के करीब ही पूर्व में पोल्टावा में हमला किया गया। यहां भी रूस का एक ड्रोन पहुंचा और तमाम तस्वीरें लेने के बाद लौट गया। इसके बाद यहां सिकंदर मिसाइल से हमला किया गया। अब बुधवार को क्रीवी रीग के पास डोलजेनसेवा एयरबेस पर भी पहले रूसी ड्रोन मंडराता रहा और फिर सिकंदर-M मिसाइल से हमला किया गया। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे बिना किसी रोक टोक के रूसी ड्रोन यहां मंडरा रहा है। यूक्रेनी कमांडर्स के दहशत की सबसे बड़ी वजह यही तस्वीरें हैं। क्योंकि रूसी ड्रोन को रोके बिना ऐसे हमले रोक पाना मुश्किल है। ड्रोन को गिराने के लिए एयर डिफेंस की जरूरत है। यूक्रेन में एयर डिफेंस तो तैनात हैं, लेकिन मिसाइलें नहीं हैं। लगातार 3 हमलों के बाद अमेरिका में भी बेचैनी है।
अमेरिका जल्द ही पैट्रियट के मिसाइलें और नेसम्स एयर डिफेंस भेजने वाला है। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए नए फंड का ऐलान किया है। इस फंड से पैट्रियट की मिसाइलें यूक्रेन भेजी जाएंगी। एयर डिफेंस की तैनाती एयरबेस के करीब की जाएगी। राजधानी कीव को नेसम्स एयर डिफेंस का कवच दिया जाएगा। यूक्रेन के लिए इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती रूस के ग्लाइड बम और स्कंदर एम मिसाइलें हैं। बुधवार को रूस ने मिसाइलों से यूक्रेन के 9 शहरों को निशाना बनाया। यूक्रेन पर भीषण प्रहार का सिलसिला जारी है। बुधवार चेर्निहाइव, मिकोलाइव, लुहांस्क, सुमी, निप्रो, पत्रोवस्क, खैरसो, खार्किव, जायपरेजिया और डोनेट्स्क जैसे 9 शहरों पर हमले हुए। रूस का सबसे बड़ा हमला निप्रो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में किया गया। यहां पर 6 लोगों की मौत हो गई जबकि 53 जख्मी हो गए। 3 शहरों में 6 लोगों की मौत हुई है। निप्रो पत्रोवस्क में 4 की मौत हुई जबकि 11 लोग जख्मी हो गए। खैरसो में बुधवार को 27 जगहों पर हमले हुए जिसमें 1 की मौत हुई तो वहीं 15 लोग जख्मी हो गए। डोनेट्स्क में 1 यूक्रेनी नागरिक की मौत हुई जबकि 3 जख्मी हो गए। यूक्रेन के नीप्रो शहर में कई धमाके हुए। इस दौरान कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। गैस स्टेशन में आग लग गई। यूक्रेन का आरोप है कि रूस ने शॉपिंग सेंटर को टारगेट किया, जबकि रूस का दावा है कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में हथियार छिपाए गए थे। यह रूस के RBK 500 बम का हमला है। रोबोटाइन में इस क्लस्टर बम के प्रहार के बाद एक साथ कई धमाके हुए और बड़े इलाके में तबाही मच गई। यूक्रेन ने रूस पर ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले का आरोप लगाया है। दावे के मुताबिक रूस ने रागुडा सब स्टेशन पर ड्रोन हमला किया। रागुडा में कई ट्रांसफार्मर को नुकसान पहुंचा है। विशेष टीम ने रागुडा में गहन जांच की है। ड्रोन हमले के बाद रेडिएशन का खतरा नहीं है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ज़ेलेंस्की हार करीब देखकर खुद ऐसे धमाके करा रहे हैं ताकि पूरे यूरोप को युद्ध में शामिल किया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक राफेल ग्रॉसी ने हमले को परमाणु सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। हालांकि इन हमलों के बीच यूक्रेन का जवाबी प्रहार भी जारी है। इस वीडियो से दावा किया जा रहा है कि डोनेट्स्क में यूक्रेन ने रॉकेट से एक रूसी हथियार गोदाम को निशाना बनाया। रॉकेट प्रहार से गोदाम में जोरदार धमाका हुआ। दावा है कि रूसी सेना को इस हमले में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। डोनेट्स्क में रूस लगातार यूक्रेन पर हावी होने की कोशिश कर रहा है, जिसके बाद यूक्रेनी फौज ने रूस के हथियार गोदाम को नष्ट कर दिया है। यूक्रेन के ड्रोन भी लगातार तबाही मचा रहे हैं। रूसी हथियारों को नष्ट करने के लिए यूक्रेन ड्रोन से हमले कर रहा है। इस धमाके में रूस की आर्टिलरी को नष्ट कर दिया गया। जोरदार धमाके से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यूक्रेन अपने ड्रोन को कितना घातक बना चुका है। जंग के बीच यूक्रेन में सियासी गर्मी बढ़ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक ज़ेलेंस्की यूक्रेन के प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर सकते हैं। ज़ेलेंस्की कार्यकाल पूरा करने के बाद पीएम डेनिस को खतरा मान रहे हैं। दावा है कि पीएम डेनिस ज़ेलेंस्की की जगह लेने की कोशिश में है। फिलहाल ज़ेलेंस्की के लिए सबसे ज्यादा राहत की खबर अमेरिका से आई है। अमेरिका ने लगातार हथियार सप्लाई के लिए 2 बार नए फंड का ऐलान किया है। अमेरिका कीव को बचाने के लिए एयर डिफेंस के साथ कई हथियारों की सप्लाई जल्द ही करने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।